हैं। जीव कर्मों के निमित्त संसार भयानक वन में भटक रहा है। यथार्थ में निश्चय से आत्मा के संसार नहीं है, क्योंकि आत्मा त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध है, द्रव्यार्थिक नहीं से। संसार मदिकंतो जीवोवादिमिति चिंतिज्जो संसार दुःखंतो जीवो सुहिमिति चिंतिज्जो। अब यहाँ पर द्रव दृष्टि पर्या दृष्टि, द्रव दृष्टि से जीव तो जो है सो है। अब 8 कर्मों से युक्त है, राग देश से मुक्त है। अब एक विशेष बात समझिए, 8 कर्मों से युक्त होना ये बंद का कारण नहीं है। 8 कर्मों से युक्त होकर के जो भाव कर्म से रिक्त नहीं हो पा रहे हैं, राग देश मोह कर रहे हैं, वे नवीन बंधु को प्राप्त होंगे। 8 कर्मों से युक्त जीव है और राग देश कर रहा है तो बंधु को प्राप्त, नवीन बंधु को प्राप्त होगा। 8 कर्मों से युक्त जीव ही 8 कर्मों से रिक्त होने का पुरुषार्थ करता है। बोलिए, 8 कर्मों से युक्त जीव ही 8 गुणों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिए रत्नत्रय धर्म, इसके माध्यम से ही सारे कर्मों का क्षय होता है। और ये क्या पूछ रहे हैं, आयु कर्म अपने स्थान पर चल रहा है, उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान के बुद्धिमान पर कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हाँ, आयु कर्म पर भी पुरुषार्थ कैसे होता है, महात्मा सारस्वत जी, ऐसी गंभीर तपस्या करो, अगली आयु का बंध होना और वर्तमान की आयु पूर्ण होते ही संसार का नाश हो जाए, ये पुरुषार्थ है। अगले भव की आयु का बंध होना, ये सोच ही नहीं रहे आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आप जो है बुद्धिमान आयु पर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कहाँ का प्रश्न कहाँ बोल देते। तीर्थंकर प्रकृति क्या बोल रही है, ध्यान। ध्यान ही संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ के बिना कोई कर्म का क्षय नहीं हो रहा है, परंतु शनै 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 वो उनका क्षय करते चले जा रहे हैं। अब आघाती कर्म में पुण्य प्रगतियां कितनी सारी हैं, तो पुण्य प्रगतियों का भी जीव क्षय करता है। तभी तो 72 अथवा 13 समझ रहे कि नहीं। तो ये प्रगतियों क्षय कर रहे हैं ना, ये किसके बल पर कर रहे हैं, ध्यान इनके तेज से कर्म कलंक का क्षय करते हैं। इसलिए समुद्घात भी होता है और आयु कर्म तो अपनी स्थिति भोग करके जीव जाता है। सुना, आयु कर्म अगले भोग की उत्कृष्ट आयु का बंध किया है स्वर्ग का, तो संक्लेशता से छीन कर लेता है, और अगले भोग की आयु का उत्कृष्ट बंध किया है नरक का, तो विशुद्धि से उसको छीन कर लेता है। और मूल प्रकृतियों का असंकरण नहीं होता, मूल प्रकृतियों का संकरण नहीं होता। पर जो चरम शरीरी जीव है उसको अगले भव की आयु का बंध हो गई नहीं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है।
तो बुद्धिमान पर पुरुषार्थ नहीं, बद्धमान के लिए पुरुषार्थ है कि आगे हम बांधेंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए अब यहां डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, संसार में सर्वथा जो जीव को उपाधि ही मानते हैं उन्हें समझा रहे कुंद कुंद स्वामी के संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और एक दो शास्त्र पढ़ लिया आपने, एकांत में डूब गए, ये उनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। संसार मदिकंतो जीव उपाधि मिति विचिंतित, जो संसार से अतिक्रांत हो चुके हैं वे जीव उपाधि हैं, मंगलभूत हैं, शरणभूत हैं, उत्तम भूत हैं। वे जीव उपाधि हैं जो कर्म से शून्य हो गए, दुखों से शून्य हो गए। संसार दुखंतो जीवो, जो संसार में दुखी प्राणी है, सो हेयो, वे हे जीव हैं। विचिंतित, जैसा चिंतन करना चाहिए। और संसार में दुखों से अतिक्रांत के दो पक्ष लो, दुख का नाश करने वाले आचुर्पाध्य साधु वे उपाधि हैं, स्याह। ठीक है, पर जो विश्व में लगे हैं वे है ही हैं। ठीक है, एक पक्ष। अब चलते हैं पुण्य पाप के उदय भाव पर, बंध भाव पर नहीं, उदय पर। अब सामान्य दृष्टि, बंध पर भी पुण्य पाप देखना, उदय पर भी पुण्य पाप देखना। राकेश, अब उदय के पुण्य पाप को देखिए। कभी कभी जीव इतने पुण्य छीन रहते हैं कि उनके पास आती अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती। समझना ध्यान इसको भी। तो वहां से अपन को अपनी रक्षा करना चाहिए। द्वेष नहीं है, अरे हमारी विशुद्धि का क्षय ना हो। कुछ ऐसे जीव आपको मिलेंगे जिनकी एक बात प्रारंभ करें झगड़ा हो जाए, मतलब उनकी कुंडली में झगड़ा लिखी है। ऐसे जीव मिलेंगे जो पास में आते ही ऐसी बरगड़ा फैलती उनकी कि वातावरण एकदम दूषित होने लगता है। जितना संक्लेशी होगा उससे वातावरण दूषित होता है, और जितना साधु संत स्वभावी होगा, विशुद्ध प्राणी, साधु होने से काम नहीं चलेगा, साधु स्वभाव से काम चलेगा। साधु तो बहुत सारे घूमते हैं जिनके आते ही समाज में टूटन हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं, लट्टर तलवारें खिंचती हैं। ठीक है ना, और अपने स्वभाव पर नियंत्रण भी नहीं करना जानते कि ऐसा काम करें जिससे समाज की शत्रुता ना बढ़े, अखंडता बढ़े, प्रेम बढ़े। अरे साधुओं के आने से सूखे सरोवर बहते हैं, सूखे वृक्ष फलदार होते हैं। ये सत्य साधु की पहचान है। समाज में प्रेम बासल बढ़ता है, सच्चे साधु की पहचान है। तुम्हारे आते ही समाज में एकता में, अखंडता में खंड खंड हो जाए, जैन अजैन में झगड़े फैल जाएं, विषमवाद फैल जाएं, क्लेश बढ़ जाए, तो वहाँ सोचना चाहिए कि हमारी बरगड़ा कितनी दूषित है। स्वयं निर्णय करो। एक घर में बहू आती है, कुटुंब माला माल हो जाता है, पूरा परिवार सुखमय होता है। एक ऐसी बहू आई कि सब विनाश हो गया, खंड खंड हो गए। संतान जन्म लेती है, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ तो वर्धमान हो गया पूरा राज्य, नामी वर्धमान हो गया। रावण का जन्म हुआ तो शत्रु घर में उपद्रव हो गए। ठीक है, अकृतपुण्य का जन्म हुआ, पिता की संपत्ति नष्ट हो गई। तो ये आज भी सामान्य लोगों में भी देखा जाता है। घर में बहुत दुख अशांति थी, किसी बच्चे ने जन्म लिया, घर का वातावरण ही चेंज हो गया एकदम। यहाँ तक कि पशुओं का प्रभाव पड़ता है, उनमें ही पुण्य पाप का तमाशा रहता है। एक समय था कि एक साथ व्यक्ति सारे पशु जानवर खत्म हो गए, बेचारा दरिद्री हो गया ग्वाला। और एक ऐसी गाय आई जिसने इतने बच्चे अच्छे अच्छे दिए कि उसके सारे जो ऋण थे मुक्त हो गया, और इतना सुंदर दूध दिया, पूरा घर पुष्ट हो गया, मंगल भूत हो गई। इसलिए ऐसे मंगल के लिए लोक में लोग गाय को रखते हैं। आप सच्चे श्रावक हो, मंगल के लिए प्रत्येक घर में बड़ा सुंदर शास्त्र एक सुरक्षित स्थान पर विराजमान होना चाहिए।
मंदिर की स्थापना में यदि अरहंत की प्रतिमा की स्थापना होती है, वहाँ जिनवाणी की भी स्थापना होती है वेदी पर। उसके बिना नवदेवता बनते ही नहीं है, समझ रहे? तो ऐसे आप लोग घर बनाते हैं ना सुंदर सुंदर, तो एक ऐसा स्थान बनाइए उसमें अच्छे स्तर पर जिनवाणी की स्थापना हो, जिससे घर की बुद्धि ठीक रहे, लोगों की सुमति बनी रहे। ठीक है, इसलिए शेष आगे विचार करेंगे। जो संसार से दुखित है ऐसा चिंतन करना चाहिए। नमो निरंतर नमो सदा पूर्ण